फिल्म के स्टार्टिंग में एक लड़ाई दिखाई जाती है जो कि एक लड़की और स्वॉर्ड्समैन के बीच में हो रही होती है। वो लड़की असल में एक स्नेक डोमन होती है। उस पर 5 स्वॉर्ड्समैन अपनी मैजिक सोर्स से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है जिसका नाम विषकन्या होता है। वह पूरी दुनिया में आतंक फैलाना चाहती है, इसलिए पांचों स्वॉर्ड्समैन उसको कैद करना चाहते हैं। लेकिन यह पांचों स्वॉर्ड्समैन एक साथ मिलकर भी उसे हराने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए अब स्वॉर्ड मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और सब एक साथ मिलकर विषकन्या को कैद करने के लिए जाल बनाते हैं। अब इनकी वजह से विषकन्या अपने असली रूप में आ जाती है। फिर सारे मास्टर उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और बहुत मुश्किल से उसे कैद कर पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में चेंजिंग मास्टर के बारे में कस्टमर को कहानी सुना रहा होता है, जो कि असल में सबसे पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड मास्टर हैं और इस लड़के का नाम होता है जिसान। वह कस्टमर को बताता है कि चेंजिंग मास्टर बार बार विषकन्या को देखने के लिए जाते हैं ताकि वह उसके कैद से आजाद ना हो पाए। तभी उसी वक्त विषकन्या को कहते हैं कि तुम हमेशा यहीं पर कैद रहोगी, जिस पर वह कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी अचानक से यहाँ पर बिजली कड़कने लगती है और विषकन्या यहाँ के कैद से बाहर आ जाती है और विषकन्या उनको अपने स्वॉर्ड पावर से मार देती है। तभी चेंजिंग मास्टर जिस टंकी के ऊपर बैठकर यहाँ पर आए थे, वह टंकी चेंजिंग स्वॉर्ड्स को लेकर यहाँ से चला जाता है। इधर पर जिशान रेस्टोरेंट में कस्टमर को कहानी सुना रहा था, तभी उसकी आंटी उसका कान पकड़ लेती है और अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। इसके बाद वह जंगल से गुजरता हुआ शराब की डिलीवरी करने जा रहा होता है, जिसके दौरान रास्ते में उसे चेंजिंग मास्टर का डंकी मिलता है। डंकी उसे चेंजिंग स्वॉर्ड्स देने का इशारा करता है, जिसके बाद किसान उस स्वॉर्ड्स को बाहर निकालने लगता है, लेकिन फिर उसके पावर को देख वह बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। इधर विषकन्या भी अपने सिपाही के साथ में उसी जंगल में थी और उसका सिपाही उसे बताता है कि चेंजिंग स्वॉर्ड्स अभी तक हमारे हाथ में नहीं लगा है। इस पर विषकन्या कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास में अभी भी 2 मैजिक स्वॉर्ड्स हैं। वहीं पर जिसान डंकी से दूर भागता हुआ थोड़ी दूर चला जाता है और उसकी शराब भी खत्म हो जाती है। तभी विषकन्या उसे शराब ऑफर करती है, जिसके बाद जिसान शराब पीकर काफी खुश हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी विषकन्या उससे उसका एड्रेस पूछती है। जिसान उसको अपना एड्रेस फेंगुआन शराय बताता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि असल में फॉक्स फैमिली से बिलोंग करती थी। वह उसे बताती है कि मयून स्वॉर्ड्स फेंगुआन शराय में है। वो डंकी जिसान के पीछे पड़ जाता है और उसे वह चेंजिंग स्वॉर्ड्स देने के लिए जोर देने लगता है। तभी वह डंकी को अपने साथ में ले जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जीन, और जिसान यहीं पर शराब डिलीवर करने के लिए आया हुआ था। यह लड़की उन्हीं स्वॉर्ड्स को खोज रही होती है। उनमें से एक स्वॉर्ड्स डंकी के पास होती है। तभी जिसान उस चेंजिंग स्वॉर्ड्स को दिखाता है और डंकी को भी दिखाता है। तभी जीन कहती है कि यह तो ओल्ड मास्टर का चेंजिंग स्वॉर्ड्स है। वह आगे बताती है कि चेंजिंग स्वॉर्ड्स अपना मास्टर खुद ही खोज लेता है। तभी जिसान उसे पूछता है कि मयन स्वॉर्ड्स भी 7 मैजिक स्वॉर्ड्स का हिस्सा है, जिस पर जीन उससे पूछती है कि तुमने इसके बारे में कहां पर जान लिया। फिर जिसान उसे मयून स्वॉर्ड्स की लोकेशन पर ले आया होता है, क्योंकि वहीं पर मयून स्वॉर्ड्स होता है। इसलिए अब विषकन्या भी वहां पर आ जाती है और इसे पाने के लिए उसकी अंट पर हमला कर देती है, लेकिन असल में वह भी एक स्वॉर्ड्स मास्टर थी। फिर हम देखते हैं कि जिसान के भाई हीरो के पास में मयून स्वॉर्ड्स होता है, इसलिए वह जीन और जिसान के साथ में विषकन्या से दूर भागता है, जबकि उसकी आंटी विषकन्या को रोकने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी आंटी को भी बहुत ही आसानी से मार देती है। अब यह देखते ही जीन का साथी उनको बचाने के लिए आता है, लेकिन तभी इसी वक्त फॉक्स गर्ल भी वहां पर आ जाती है, जिसके बाद वह अपने छाते का इस्तेमाल शील्ड के रूप में करता है स्वॉर्ड्स हमले से बचने के लिए, लेकिन फॉक्स गर्ल आखिर में उसको भी मार देती है। तभी फॉक्स गर्ल का सिपाही वहां पर आ जाता है और वह फॉक्स गर्ल से पूछता है कि तुम विषकन्या के लिए लोगों को क्यों मार रही हो। तब इस पर फॉक्स गर्ल कहती है कि उसने मेरी जान बचाई थी, और इसके बाद वह फिर से जिसान के पीछे चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 7 स्टार होटल में मास्टर और उस बाकी फाइटर विषकन्या पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसमें मास्टर कहते हैं कि 6 स्वॉर्ड्स को कलेक्ट करो क्योंकि हमको विषकन्या को फिर से कैद करना होगा। तभी इसी वक्त डोली में बैठकर विषकन्या भी वहां पर आ जाती है, जिसके बाद 7 स्टार स्कूल के फाइटर्स उसके सिपाहियों को तो मार देते हैं, लेकिन वह लोग विषकन्या के सामने नहीं टिक पाते हैं और विषकन्या मास्टर को भी बहुत ही आसानी से मार देती है। वहीं दूसरे के घर में जिशान, जीन और हीरो छुपे हुए होते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद जिशान होश में आ जाता है और वह बदले की आग में बुरी तरह से जल रहा होता है, क्योंकि विषकन्या ने उसकी आंटी को मार दिया था, इसलिए वह किसी भी हाल में उसको भी मार देना चाहता है। तभी जीन उसे शांत कराती है और कहती है कि तुम विषकन्या की ताकत के सामने नहीं टिक पाओगे, इसलिए अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो पहले चेंजिंग स्वॉर्ड्स को प्रैक्टिस करो। तभी हीरो जिसान को चेंजिंग स्वॉर्ड्स चलाना सिखाता है और केवल कुछ ही दिनों में वह बहुत अच्छे से स्वॉर्ड्स को चलाना सीख जाता है। तभी वहां पर विषकन्या आ जाती है, जिसे देखते ही जिसान उसके ऊपर स्वॉर्ड्स से हमला करता है। इस पर विषकन्या कहती है कि ओल्ड मास्टर तो तुमसे ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन
उसके बाद भी वह मेरे सामने नहीं टिक पाए। इसके बाद हीरो और जीन भी एक साथ, तभी फॉक्स गर्ल भी वहां पर आ जाती है। इसलिए हीरो वहां पर एक शील्ड बनाता है और तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह विश कन्या उसको पकड़ लेती है। जिसान हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार विश कन्या चेंजिंग स्वॉर्ड्स को ही तोड़ देती है और जिसान नीचे खाई में गिर जाता है। इसके बाद हीरो शील्ड बनाकर वहां से जीन को भगा देता है, लेकिन विश कन्या हीरो को भी जख्मी कर देती है और वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीन एक स्वॉर्ड्स मास्टर के घर पर जाती है। जीन उसे बताती है कि हमें बहुत ही जल्द दूसरे स्वॉर्ड्स ओनर्स को भी विश कन्या के बारे में बताना होगा। इधर जिसान नदी में बहते हुए किनारे पर आ जाता है और किसी तरह से लंगड़ाते हुए घर के पास में आता है, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी हीरो के पास में आता है और चेंजिंग स्वॉर्ड्स को टूटा हुआ देख हैरान हो जाता है। वह भी एक स्वॉर्ड्स मास्टर है और उसका नाम मास्टर लीव होता है, जिसके घर पर जीन भी होती है। इसके बाद स्वॉर्ड्स मास्टर हीरो को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर पहले से ही जीन होती है। इसके बाद वह हीरो का इलाज करता है। इसके बाद जीन विश कन्या की सिचुएशन के बारे में मास्टर को बताती है। तभी मास्टर लीव उसे टूटा हुआ चेंजिंग स्वॉर्ड्स दिखाते हैं और मास्टर चियांगसू से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जोड़ सकते हो। तब मास्टर चियांगसू उससे कहते हैं कि इसे केवल लॉन्ग युवान विलेज के मास्टर ही जोड़ सकते हैं। इधर जिसान वाटरफॉल के पास में जाता है, जहाँ पर एक जादुई चट्टान था और वह उसी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वाटरफॉल के नीचे दीवार के ऊपर सभी मैजिक स्वॉर्ड्स की टेक्निक के सिंबल बने हुए थे, इसलिए जिसान सभी टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और उनके ऊपर कमांड पा लेता है। वहीं दूसरी ओर हीरो भी होश में आ गया था और वह जिसान के मरने की वजह से विश कन्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी कुछ देर में वहाँ पर एक और मास्टर आ जाता है और कहता है कि अगर हम किसी तरह मैजिक स्वॉर्ड्स को कलेक्ट कर पाए तो फिर उसकी मदद से हम विश कन्या को मारने में कामयाब हो सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिसान अपने 7 स्वॉर्ड्स टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर जिया नाम की एक छोटी लड़की आ जाती है, जो कि वहाँ पर घर के मालिक से मिलने के लिए आई हुई थी। जिसान उसको बताता है कि मास्टर की मौत हो चुकी है, लेकिन वह लड़की इसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और वह कहती है कि मैं यहाँ पर अंतशुई की श्राप देने के लिए आई हूँ, लेकिन वह मास्टर को लेकर आप मेरे साथ चलो। अब उसकी यह बात सुनकर वह उसके साथ में चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर जिसान सुई को मास्टर की मौत के बारे में बता देता है, जिसके बारे में सुनकर वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कुछ देर बाद जिसान से कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। और इसके बाद वह जिसान को वाइन गार्ड देती है और इसके बाद वह उससे कहती है कि जिया के उस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसकी यह बात सुनकर जिसान उसके लिए मान जाता है और वहीं पर अंडरसुई की मौत हो जाती है। जिसान जिया को कहता है कि अंडरसुई चली गई हैं, जिस पर जिया कहती है कि कोई बात नहीं, वह थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, क्योंकि असल में जिया इतनी मासूम होती है कि उसे दुनिया से जाने का मतलब ही पता नहीं होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों मास्टर मिलकर विश कन्या को मारने का प्लान बना रहे थे, जिसके दौरान एक मास्टर कहता है कि फॉक्स फैमिली को विश कन्या ने ही खत्म किया था। अगर किसी तरह से यह बात फॉक्स गर्ल को पता चल जाए तो फिर हम विश कन्या के खिलाफ उसकी मदद ले सकते हैं। इधर जिसान हाईएस्ट स्वॉर्ड टेक्निक को शिद्दत से सीख रहा था और केवल कुछ ही दिनों में जिया के साथ में उसका बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है और इसी के साथ अब उसके अंदर उसको अपनी छोटी बहन नजर आ रही होती है। तभी जिया उसे कहती है कि आज एक स्पेशल डे है, चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह ले चलती हूँ। इसके बाद वह उसे सिस घाटी ले जाती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। वहाँ से पहाड़, आसमान के तारे और एटमॉस्फेयर बहुत ही शानदार लग रहे होते हैं। इधर जीन और स्वॉर्ड मास्टर की टीम ब्लू क्लाइंट की लीडर से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इस विलेज में मास्टर खो भी रहते हैं, इसलिए उनसे जुड़वाने के लिए जीन और बाकी मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टरों के पास में एक किताब होता है जिसमें कि चेंजिंग स्वॉर्ड्स को जोड़ने का मेथड लिखा हुआ होता है। वह इनसे बताते हैं कि चेंजिंग स्वॉर्ड्स को सिस घाटी में ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर विश कन्या और उसके सिपाही हमला कर देते हैं। तभी हीरो एक सीढ़ी बनाता है और सभी लोग वहाँ भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वैसे ही मास्टर लिंगसू के घर में छुप जाते हैं, जहाँ पर ब्लू लाइन की लीडर कहती है कि हमें विश कन्या को हराने के लिए अंडरसुई की मदद लेनी चाहिए। अब जीन और यूटियान जबकि बाकी मास्टर सिस घाटी पर जाते हैं। घर पहुंचने पर दोनों को जिया मिलती है और वह बताती है कि अंडरसुई चली गई हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विश कन्या आ जाती है। जैसे देखते ही यूटियान जिया को सीक्रेट रूम में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिया उसे ही रूम में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद विश कन्या जिया को मार देती है। अब इसके बाद जिसान जब वापस आता है तो जिया को जख्मी हालत में देखता है और इसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद उसे जिया के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। फिर यूतियान उसे बताती है कि इस मासूम को विश कन्या ने ही मारा है। अब यह जानकर जिसान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसके सारे करीबी लोगों को ही विश कन्या ने मारा था। अब जिसान और यूतियान जिया को दफना देते हैं। इसी वक्त जीन का मैसेज आता है कि चेंजिंग स्वॉर्ड से जुड़ चुका है और हमें 7 स्टार स्कूल में विश कन्या के साथ में फाइट करना है। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड फॉक्स ने फॉक्स गर्ल को विश कन्या के बारे
बारे में सारी सच्चाई को बता दिया है। इसलिए फॉक्स गर्ल भी मास्टर के साथ में मिलकर विष कन्या को खत्म करने का प्लानिंग कर रही होती है। सही मास्टर स्कूल के बाहर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जिसके कुछ देर बाद विष कन्या भी वहां पर आ जाती है और सभी मास्टर एक साथ मिलकर अपने स्वार्थ से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर इसका कोई फायदा नहीं होता है। जिसके बाद सभी मास्टर जाल बनाते हैं, लेकिन उस जाल को तोड़ देते हैं, क्योंकि दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि विष कन्या का वही सिपाही होता है जिसे हमने शुरुआत में मास्क पहने हुए देखा था। लेकिन उसकी फैमिली को विष कन्या नहीं मारा था, इसलिए वह खुद ही विष कन्या को मार देना चाहता है। लेकिन उसके अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह उस मास्टर को भी मार देती है। इसके बाद जिन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके केवल एक प्रहार से जिन गिरने वाली होती है, तभी जिसान आकर उसे बचा लेता है। अब जिसान को जिंदा देख हीरू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद विष कन्या अपने स्नेक डेमन के रूप में आ जाती है और वह सभी मास्टर से एक साथ फाइट करना शुरू कर देती है, जिसके दौरान वह सभी उसके सामने कमजोर पड़ रहे थे। इसके बाद वह सबसे पहले फॉक्स गर्ल को मार देती है और फिर ईरू को भी अपने डंक से मार देती है। अब यह देखते ही जिसान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह सोचने लगता है कि स्नेक डेमन ने अब तक उसके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। तभी उसे याद आता है कि शैडो स्वॉर्ड्स टेक्निक में इस सारे 7 स्वॉर्ड्स को एक साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है और चेंजिंग स्वॉर्ड्स भी यहीं पर है, जो कि उसने उस दीवार के ऊपर देखा था और उसने दोनों तक प्रैक्टिस किया था। इसके बाद जिसान 7 स्वॉर्ड्स को यूनिफाई करता है और फिर एक साथ में पूरी ताकत से स्नेक डेमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह स्नेक डेमन उसी वक्त मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि मास्टर लियो और अदर मास्टर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, इसलिए जिसान सफर के ऊपर निकलने का डिसाइड कर लेता है। जिसके बाद जिन उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और इस तरह से यह दोनों अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर फिनिश हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।